लेकिन वो जो सीईओ है ना अनुज चौधरी, उसकी हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। एक्चुअली में वो जनता का नौकर है। अनुज चौधरी की भारत के मुसलमानों के सामने ना कोई औकात और ना कोई बिसात है। जिस्म की वर्दी भी मुसलमानों के पैसे से है, तो फिर वो मुसलमानों के ऊपर ही क्यों भौंक रहा है? अभी अनुज चौधरी पढ़ा लिखा नहीं है। योगी आदित्यनाथ भी जनता का नौकर है, जैसा मोदी जनता का नौकर है। हमें कोई डर नहीं है। ऐसा व्यक्ति जब तक यूपी पुलिस में रहेगा, यूपी पुलिस की थू-थू हो रही है इस वक्त। कोई भी महिला घर से बाहर ना निकले, वरना फिर आप पर होली का रंग पड़ जाएगा। आपको कोई छेड़ दे जाएगा तो हमसे मत कहिएगा। वही हिंदू मुसलमान पर होली का रंग जबरदस्ती डालता है, जिसके दिमाग में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग दिमाग में गोबर डाल देते हैं। मस्जिद ढकना देखिए, ये मुसलमानों के फेवर में। हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी के लोग, कार सेवक के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, ये लोग जो होली में इस बार तांडव मचाएंगे, लोग मस्जिद में रंग फेंक देंगे। अल्लाह ताला इंतजाम करवा रहा था कि मस्जिद नापाक ना हो। देखिए, होली एक त्यौहार है और हम भारत के मुसलमान उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन वो जो सीईओ है ना अनुज चौधरी, उसकी हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि अनुज चौधरी को ऐसा लगता होगा कि वो बहुत बड़ा कोई मालिक है। एक्चुअली में वो जनता का नौकर है। सीएम हो, पीएम हो, एमएलए हो, एमपी हो, काउंसिलर हो, या कोई वार्ड मेंबर हो, या फिर कोई पुलिस में हो, या गवर्नमेंट ऑफिसर हो, वो जनता का नौकर होता है। नौकर समझते हैं ना, नौकर। तो अनुज चौधरी की भारत के मुसलमानों के सामने ना कोई हैसियत है, ना कोई औकात और ना कोई बिसात है। उसके जिस्म की वर्दी भी मुसलमानों के पैसे से है। उसका जो गन लेकर के जो इतना तांडव मचा रहा है, वो मुसलमानों के पैसे से है। उसके कमर का बेल्ट, पैर की जूती, और जिस पैसे से वो घर चला रहा है ना, उसमें भी मुसलमानों का पैसा है। तो अनुज चौधरी को समझना चाहिए कि जब उसकी सैलरी में मुसलमानों का भी पैसा है, मुसलमानों का भी टैक्स का यूज़ हो रहा है, तो फिर वो मुसलमानों के ऊपर ही क्यों भौंक रहा है? क्योंकि वो भौंक रहा है भाई, वो बयान नहीं दे रहा है। एक पुलिस वाला, बहुत सारे और पुलिस वालों का वीडियो वायरल हुआ है, जो कहते हैं भैया अगर होली में आपको रंग गिरा दे तो आप हमें कंप्लेन कीजिए, आप सब तांडव मच कीजिए। तो हम लोग ऐसे पुलिस वाले की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो पुलिस वाला पढ़ा लिखा है। अभी अनुज चौधरी पढ़ा लिखा नहीं है। वो एक स्पोर्ट्स कोटा से आया और उसको सीईओ बना दिया गया। और अफसोस की बात है कि योगी आदित्यनाथ भी उसको बढ़ावा दे रहा है। योगी आदित्यनाथ भी जनता का नौकर है, जैसा मोदी जनता का नौकर है। हमें कोई डर नहीं है। यहाँ सरकार किसी के बाप के पैसे से तो इनको सैलरी नहीं देते हैं। हम भारत के हिंदू और मुसलमान कोई सामान खरीदते हैं, उस पर सरकार को टैक्स जाता है, वो पैसों से इन लोगों को सैलरी दी जाती है। पीएम भी उसी से सैलरी लेता है, सीएम भी लेता है, अनुज चौधरी भी लेता है। तो यूपी पुलिस को ऐसे अनुज चौधरी जैसे वाहियात ऑफिसर को एकदम ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, या फिर सस्पेंड कर देना चाहिए, वो भी इमीडिएट इफेक्ट के साथ। ऐसा व्यक्ति जब तक यूपी पुलिस में रहेगा, यूपी पुलिस की थू-थू हो रही है इस वक्त। पूरी दुनिया में सबसे ख़राब अगर पुलिस सर्विस किसी की है तो वो यूपी पुलिस की है। आए दिन फेक एनकाउंटर में यूपी पुलिस का नाम, कोई दारोगा दारू पी के हंगामा कर रहा है, यूपी पुलिस का नाम पूरे सोशल मीडिया में वीडियो भरा हुआ है। उसमें से अनुज चौधरी है कि जो वाहियात बयान दे रहा है। तो यूपी पुलिस को अगर अपनी छवि सही करनी है तो अनुज चौधरी जैसे फालतू ऑफिसर को उसको सस्पेंड कर देना चाहिए, और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि दो धर्म को लड़ाने के लिए उसने इतना बड़ा बयान कैसे दिया है। क्योंकि मुसलमान बाहर निकलेगा, क्या मतलब किया? आज मैं आपसे पूछता हूँ, अगर यही अनुज चौधरी को खुला छोड़ दिया गया तो ये पता है कल क्या बयान देगा? अगले साल ये बयान देगा कि कोई भी महिला घर से बाहर ना निकले, वरना फिर आप पर होली का रंग पड़ जाएगा। आपको कोई छेड़ दे जाएगा तो हमसे मत कहिएगा। ऐसा बोलने से चलेगा? भैया, होली जिसका त्यौहार है वो एक दूसरे को होली लगाएगा। जिसको होली ने, मैं तो नहीं जानता कि भारत में तो ऐसे हिंदू से मैं नहीं मिला हूँ कि वो मुसलमान को ज़बरदस्ती होली का रंग डाल दे। वही हिंदू मुसलमान पर होली का रंग ज़बरदस्ती डालता है, जिसके दिमाग में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग दिमाग में गोबर डाल देते हैं। तो दूसरों पर रंग फेंकने वाला, उसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, और आपस में होली खेलने वाले आदमी को हम सब ऐसे हिंदू से मोहब्बत करते हैं। तो अनुज चौधरी ने एक विवादित बयान दिया, घटिया बयान दिया, और हम भारत के हिंदू और मुसलमान इसकी बहुत घोर तरीके से निंदा करते हैं और इसे सस्पेंड कर देना चाहिए। दैट्स इट। अनुज चौधरी जो कुछ बोल रहा है, क्या लगता है किसी के शह पे बोल रहा है? अपनी मर्जी से तो इतनी बड़ी बात वो नहीं कर सकता है। देखिए, असल में जाहिल है ना, जाहिल है वो। देखिए, जाहिल है। अगर उस पढ़ा लिखा होता तो उसको पता रहता कि योगी आदित्यनाथ अपने जेब के पैसे से अगर उसको सैलरी देता, या बीजेपी वाले, आरएसएस वाले अगर उसको सैलरी देते, तब तो वो बयान दे सकता था कि भैया हम खाते हैं आरएसएस की, हम खाते हैं योगी आदित्यनाथ की, तो गाते हैं उनकी। यहाँ पर तो भाई सैलरी, उसका टैक्स का पैसा हमारा है। हम मुसलमान और हिंदुओं का पैसे से उसका घर चलता है, तो उसको पता ही नहीं है कि उसका जिस्म का वर्दी किसके पैसे से है। तो ऐसे जो व्यक्ति है जिसका जहालत जिसके दिमाग में भरा हुआ है, तो जाहिलियत के बुनियाद पर वो ये सब कह रहा है। तो इसीलिए यूपी पुलिस को सस्पेंड करना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ, मस्जिदों को ढका जा रहा है। मस्जिद ढकना देखिए, ये मुसलमानों के फेवर में। आपको लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ है? मुझे लगता है कि सरकार और यूपी पुलिस और संभल की पुलिस ये जानती है कि आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जब से बीजेपी की सरकार है,
ये जो विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी के लोग, कार सेवक के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, ये लोग जो होली में इस बार तांडव मचाएंगे, ऐसा कभी ना मचाया गया, ना कोई मचाएगा। तो ये श्योर है कि अगर मस्जिदें नहीं ढाकी गई तो ये लोग मस्जिद में रंग फेंक देंगे, अगर मस्जिद नहीं ढाकी गई तो मस्जिद में ये लोग बम फेंक देंगे, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो मैं कहता हूँ कि ये अच्छा काम है, ये बुरा काम नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अल्लाह ताला इंतज़ाम करवा रहा था कि मस्जिद नापाक ना हो, और इस चीज़ को भारत के मुसलमानों को सपोर्ट करना चाहिए। जब तक इस देश का माहौल ठीक नहीं हो जाता, होली के दिन, होली वाले त्यौहार के दिन हर मस्जिद को ढाक देना चाहिए। जब ये सरकार ख़त्म हो जाएगी, जब अच्छी सरकार आएगी, हिंदू मुसलमान में एक बार फिर से एकता होगी, पढ़े लिखे हिंदू अच्छे से होली मनाएंगे, तो मस्जिद ढाकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।